अमृता को इम्प्रेस करने के लिए विराट बांसुरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है कमरे में बैठकर, जहां बहुत ही अच्छी बांसुरी की आवाज़ आती है। अमृता कमरे के अंदर जाती है और वो ये देखती है कि शायद विराट सर को इतनी ही अच्छी बांसुरी बजानी आती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर अचानक से उसकी नज़र साइड पर पड़े हुए रेडियो पर पड़ती है जिसमें बांसुरी की आवाज़ चल रही होती है। उसे ये देखकर हंसी आती है और वो रेडियो बंद कर देती है। विराट कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहा था, देखो कितना अच्छा सेट हो गया था, मेरी टोन बिल्कुल इसी बांसुरी की टोन से मैच कर रही थी। फिर वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अमृता कहती है कि आप मेरे कृष्णा बन ही नहीं सकते, आप मेरे कान्हा हो ही नहीं सकते। इसके बाद कमरे में प्रियंका और इशिका दाखिल होती हैं और मटका का फ़ोटो लेने लगती हैं। तभी विराट और अमृता कमरे में वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद दोनों बिस्तर के पीछे छुप जाते हैं। तो विराट कहता है कि अगर तुम मुझे अपना कान्हा नहीं बनाओगी तो मैं अपनी राधा ढूंढ ही लूँगा। तो अमृता कहती है कि राधा ढूंढने की क्या ज़रूरत है, राधा है ना तुम्हारी वाइफ प्रियंका। तो विराट कहता है कि नहीं, मैं प्रियंका को अपनी राधा थोड़ी ना बनाऊंगा। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। प्रियंका और शशिका इसके बाद कमरे से बाहर निकल जाती हैं और उनके पैर से रंग लग जाता है और रंग पूरे घर में फैल जाता है। और अमृता सोचती है कि विराट सर के कमरे से रंग कैसे बाहर निकल रहा है और ये रंग पूरे घर में कैसे फैल गया है। तभी वो देखती है कि ये रंग सीधा प्रियंका के कमरे तक जा रहा है। वो पीछे पीछे जाती है और प्रियंका से कहती है कि अपना चप्पल दिखाओ, इसके नीचे रंग लगा हुआ है क्योंकि तुम विराट सर के कमरे में गई थी। प्रियंका की चोरी पकड़ी जाने वाली होती है कि वहीं उसी वक्त में बबीता आ जाती है और कहती है कि मैं अपने बेटे के कमरे में गई थी, क्या मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं जा सकती? और जो तुम रंग की बात कर रही हो वो मेरे सैंडल से लगा हुआ है। वो अपना चप्पल दिखा देती है। इधर जहान कौर और भवानी दोनों बैठकर जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे पंजाबियों में नए जोड़ों को साथ बैठकर पूजा करनी चाहिए। और भवानी कहती है कि क्या ज़रूरत है इन सब की। ये सब बातें विराट सुन रहा होता है और कहता है कि मैं भी नहीं चाहूँगा कि सब कुछ इतना ज़बरदस्ती हो, क्योंकि जो कुछ ज़बरदस्ती हो चुका है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं नहीं चाहूँगा कि अब कोई भी ज़बरदस्ती हो, ना आपके साथ और ना किसी और के साथ। जो गलती मुझसे हुई है मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी और के साथ हो।